Hello students. So today we are going to discuss question number 3 and 4 of exercise 15.1. थर्ड और फोर्थ दोनों के बारे में बात करेंगे. रेफर टू द एग्जाम्पल. अब एग्जाम्पल देखना चैप्टर 14 का सेक्शन 14.4 के बारे में कहा गया है, उसको हम एक बार ज़रा बुक से ही देख लेते हैं. हेयर इज़ योर बुक. ठीक है, और आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है. अगस्त. ठीक है, अगस्त में जो बॉर्न हुए हैं उनकी. ठीक है, अब ये देखिए, ये आपका ग्राफ है. अगस्त में देख लीजिए, इस ग्राफ से कितने ग्राफ रीडिंग आपको आती है. अगस्त यहाँ है, ये आपका अगस्त है. और यहाँ पे ये देखिए, ये है आपके पास 6. कितनी है? 6. यानी अगस्त में आपके पास कितनी है? 6. ओके, आप बुक खोल के साथ इसे देख सकते हैं. ये आपके पास 6 है. ओके, ये आपसे पूछा गया है, तो आपको लिखना क्या है? सबसे पहली चीज़ ये स्टेटमेंट लिखनी है, ग्राफ ड्रॉ करना है. ओके, बिकॉज उसके बिना ये क्वेश्चन नहीं हो सकता. ठीक है, आप नोटबुक में ही ड्रॉ कर लीजिए. नाउ लेट ई बी दी इवेंट एंड पी बी द प्रोबेबिलिटी of the event. Clear? Total number of outcomes, total students आपको इसके अंदर कितने गिवन है? ग्राफ से आप देख लीजिएगा, ये आपको टोटल 40 गिवन है. 9th क्लास के स्टूडेंट्स हैं और 40 स्टूडेंट्स का डाटा है ये. ठीक है, एंड टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स. ठीक है, आउटकम्स आपके पास कितने? अगस्त की बात की गई है, 6 है. ठीक है, तो P ऑफ E अगेन उसी तरीके से टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स. ओके, आउटकम्स बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स. ये हो जाएगा 6/40. कैंसलिंग यू गॉट 3/20. देखिए फिर से 1 से लेस आ रही है ना ये आपके पास. तो P ऑफ E जो कि आपसे पूछा गया था कितना आ गया? 3/20. और यही आपको इसके अंदर क्या करना था? कैलकुलेट. ओके, नाउ लेट अस टॉक अबाउट योर नेक्स्ट क्वेश्चन. अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं. सो हियर इज अ स्टेटमेंट ऑफ क्वेश्चन नंबर 4. ठीक है, मैंने कंप्लीट नहीं लिखी है, डाउनवर्ड नीचे. आपको 2 हेड्स की प्रोबेबिलिटी यहाँ पर निकालनी है. ठीक है, हमने सिर्फ डाटा लिखा है यहाँ. तो अब देखिए यहाँ पे टोटल कितनी बार उसे टॉस किया गया है? 200. कितनी बार? 200. और आपको बताना है प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 हेड्स कमिंग अप. अब 2 हेड्स के लिए देख लिया आपके पास कितनी है? 72 है. ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे? सॉल्यूशन लेट E1 E बी द इवेंट, क्योंकि एक ही पूछी गई है. बी द इवेंट एंड P बी द प्रोबेबिलिटी. ओके, ये आपके पास प्रोबेबिलिटी है. सो P ऑफ E इज इक्वल्स टू टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स. ओके, ये होता है आपके पास टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स. आप पहले लिखना चाहे पहले लिख सकते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है. पिछले क्वेश्चन में मैंने पहले ही लिखा था. ठीक है, बाद में लिखना चाहे बाद में लिख सकते हैं. 72 एंड टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 200. ये आपके पास कितने हैं? 200. तो यहाँ से P ऑफ E हमारे पास हो जाएगा 72/200. आप इसे कैंसिल कीजिएगा, ये हो जाएगा आपका 8 9 और 8 2 5, 9/25. ठीक है, तो आपका आंसर आ जाएगा 9/25. ओके, अब इसी क्वेश्चन पे मान लीजिए मैं आपसे कुछ और पूछ लेती हूँ. लाइक फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नो हेड. मैंने बात की है नो हेड की. 28 आपको नो हेड गिवन है, लेकिन आपको सॉल्यूशन फाइनल कैलकुलेशन के हिसाब से मुझे देना है. ठीक है, डायरेक्टली नहीं अपॉन करना, फाइनल कैलकुलेशन करके उसके बाद मुझे आंसर देना है. ठीक है, तो
इस तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे. इफ़ यू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल टू गेट द लेटेस्ट नोटिफिकेशन ऑफ योर अपकमिंग वीडियोज़. थैंक यू सो मच.